भारत के पानी छोड़ने और बारिशों के बायस दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। दरियाए रावी में 2,33,000 क्यूसिक पानी का रैला, दरमियाने दर्जे का सैलाब। नारोवाल और शकरगढ़ में रैला खेतों में दाखिल। पीडीएमए ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। दरियाए चनाब में भी पानी की सतह बुलंद होने लगी। दर्जनों देहात जेर आब आने का खतरा। वजीराबाद में खानकी बैराज के मकाम पर दरियाए चनाब में दरमियाने दर्जे का सैलाब। खानकी बैराज पर 7 घंटे के दौरान दरियाए चनाब में 1 लाख क्यूसिक पानी का इजाफा। कसूर में दरिया सतलुज में पानी की सतह 16 फीट से तजावुज कर गई। एक दिन में पानी की सतह 4 फीट तक बुलंद हुई। गंडर सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 18,000 क्यूसेक। पंजाब रेंजर्स और रेस्क्यू 1112 का शकरगढ़ में मुतासरा इलाकों मुश्तरका रेस्क्यू ऑपरेशन। सैलाबी रेले में फंसे 300 से ज्यादा अफराद को बचा लिया गया। धान की काश्तकारी के दौरान बच्चों और खवातीन समेत कई अफराद फंस गए थे। भारत में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। रियासत हिमाचल प्रदेश में नदी नालों में तुगयानी से गाड़ियां और कई अफराद बह गए। मुख्तलिफ हादसात में 19 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो चुके। मुतासरा इलाकों में बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। इंतजामिया ने 7 अजलाह में एमरजेंसी नाफिज कर दी। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। बिजली 1 रुपये 25 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा ने बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक इजाफा जनवरी ता मार्च 2023 की समाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इजाफी वसूलियाँ जुलाई, अगस्त, सितंबर 2023 के बिल्स में की जाएंगी। बिजली सार्फिन पर 46 अरब 54 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुलेमान शहबाज के लिए बड़ा रिलीफ। वजीर आजम के साहबजादे समेत 13 मुलजिम अदम सबूत की बिना पर बरी। अदालत ने रिमार्क्स दिए। इस्तग़ासा मुलजिमों पर जुर्म साबित नहीं कर सका। चालान में कोई इल्जाम ना होने पर मुलजिमान को बरी किया जाता है। 9 मई के वाक़यात और दीगर 6 मुकदमात में चेयरमैन पीटीआई की जमानत में 19 जुलाई तक तौसी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में 2 मुकदमात में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत मंजूर की गई। एटीसी में 3 मुकदमात में भी 19 जुलाई तक जमानत में तौसी। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी समेत दीगर के खिलाफ LNG रेफरेंस का महफूज शुदा फैसला एक बार फिर मौखिर कर दिया गया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में महफूज शुदा फैसला सुनाने के लिए नई तारीख मुकर्रर कर दी। अदालत का कहना था कि LNG रेफरेंस का महफूज शुदा फैसला 18 तारीख को सुनाया जाएगा। जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में शानदार तकरीब। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव एग्रीकल्चर सेमिनार में ज़राई माहिरीन की बड़ी तादाद में शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ खुसूसी शिरकत करेंगे। हुकूमत और पाक फौज की मुश्तरका काविशों से मौशी बहाली के लिए SIFC का क़याम भी अमल में लाया गया। SIFC का हदफ बंजर ज़मीन को ज़रख़ेज़ बनाना और बढ़ते हुए मौशी बहरान पर काबू पाना है। भारत में मोदी सरकार को एक और बड़ी हजीमत का सामना। 4 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल करने की दरख्वास्त को नंबर लग गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मामले की सुनवाई के लिए सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल 5 रुकनी बेंच बना दिया। बेंच मंगल से रोजाना की बुनियाद पर केस की समाअत करेगा। मोदी की मुस्लिम दुश्मन पॉलिसीज ने बॉलीवुड को भी लपेट में ले लिया। यके बाद दीगरे मुसलमानों और इस्लामी अकायद के खिलाफ नफरत पर मबनी फिल्में भी बनने लगी। संजय पूरन सिंह ने मुसलमानों के खिलाफ 72 हूरें नामी मूवी बना डाली। मुतनाज़ फिल्म की रिलीज पर मुस्लिम तंजीमों की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल। फिल्म की रिलीज को अफसोसनाक करार दिया। गुज़श्ता 5 सालों के दौरान बॉलीवुड ने 17 से ज़ायद मुसलमान मुखालिफ फिल्में रिलीज की। अनफॉर्चुनेटली जिस तरह हर अदारे को तबाह किया गया, 4 साल ना PTV छोड़ा गया, PTV को ए स्पोर्ट्स के हवाले कर दिया,
पीटीवी स्पोर्ट्स को, ताकि ये अदारा बर्बाद हो जाए और किसी तरह उस लेवल पर आ जाए जो उस वक़्त के वज़ीर थे कि इसकी नीलामी हो जाए। आपको याद होगा पहली दफ़ा जो पार्लियामान के अंदर नारा लगा था कि पीटीवी और रेडियो पाकिस्तान की इमारतों को और इन दोनों अदारों को नीलाम कर देना चाहिए और इससे रेवेन्यू जनरेट करके, क्योंकि उन लोगों के जहनों में इस बात की अहमियत का एहसास ही नहीं था कि किस तरह नेशनल ब्रॉडकास्टर्स जो होते हैं, किस तरह जो नेशनल हेरिटेज होती है, जो कल्चर, ये महज बिल्डिंग्स नहीं है। चेयरमैन पीटीआई की रियासत के खिलाफ मुहिम पुरानी है, सिर्फ चेहरे बदल रहे हैं। किसी भी मिस एडवेंचर का जिम्मेदार 9 मई का मंसूबा साज होगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने खबरदार कर दिया, बोली चंद अनासिर बैरून मुल्क बैठकर मुल्क दुश्मनी और गद्दारी कर रहे हैं। ये सिर्फ तोशाखाना से तवज्जो हटाने के लिए साजिश है। कराची में आज से इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक बसों के चार्जर पहुंच गए, रवा माह के आखिर तक बसों का दूसरा फीट भी पहुंच जाएगा। सिंध हुकूमत आलमी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद कराने का इरादा भी रखती है। MKM के साथ मफाहमत के साथ चल रही है। ईरान कश्ती हादसे से भी सबक ना सीखा। पाकिस्तान से यूरोप जाने वाले 35 अफराद ईरान में पकड़े गए। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने तमाम अफराद को डिपोर्ट करके पाकिस्तान के हवाले कर दिया। FIA ने लीबिया कश्ती हादसे में मुलव्वस अहम सरगना को भी धर लिया। मुल्जिम यूनान कश्ती हादसे के मरकजी मुल्जिम आसिफ सुनियारा का भाई है। सऊदी अरब में ई गेम्स फेस्टिवल, पाकिस्तानी नौजवानों ने मुल्क का नाम रोशन कर दिया। रियाज में खेले जाने वाली ई गेम्स टेकन 7 की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। सऊदी शायकीन भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को ट्रॉफी और $5000 की इनामी रकम भी दी गई। बरतानवी सियासतदान के लंदन में पाकिस्तानी फैमिली की शादी की तकरीब में शिरकत। बरतानवी लेबर पार्टी के साबिक सरबराह जेरेमी कॉर्बिन ने ढोल की थाप पर रक्स करके मेहमानों को हैरान कर डाला। 74 साला बरतानवी सियासतदान ने तकरीब में खूब एंजॉय किया। बुलंदो बाला पहाड़ों की खूबसूरत वादी मालम जब्बा में फेस्टिवल रंग सज गया। फेस्टिवल में मुल्क भर से सयाह उमड़ आए। सयाह यकबस्ता मौसम और दिलफरेब मनासिर में गुम हो गए। जहलम में सिलेंडर धमाके से होटल की इमारत जमीन बोस होने का वाकया। मलबे से एक और शख्स की लाश निकाल ली गई, जहां बाक अफराद की तादाद 7 हो गई। गुज़श्ता रोज सिलेंडर धमाके से होटल की पूरी इमारत गिर गई थी। चौबीस साला बरतानवी फ्री स्टाइल फुटबॉलर ने 7वीं मरतबा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। लियो कुक नामी खातून खिलाड़ी ने बहरी जहाज पर 30 सेकंड में 76 मरतबा फुटबॉल से ऑल्टरनेटिंग क्रॉस ओवर किए। और स्विट्जरलैंड की मारूफ लेजेंड आनजहानी गुलकारा टीना टर्नर को खिराज अकीदत। ऑस्ट्रेलिया के म्यूजिक फेस्टिवल बिग रेड बैश में हजारों अफराद की शिरकत। 5 मिनट तक नट बुश सिटी लिमिट्स गाने पर रक्स करके आलमी रिकॉर्ड बना दिया।